एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई। मेरी नींद अचानक खोलने का कारण था मेरे शरीर पर घूमता हुआ हाथ। दीदी अचानक मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी थी। मुझे लगा यह सब दीदी से गलती से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे दीदी की कुछ ऐसी चीज मेरे सामने आने लगी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसी दिन मैंने पहली बार उसका वह अजीब व्यवहार देखा था, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन भी दीदी ने फिर से वैसा ही किया, लगातार 2 दिन तक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की रोमांचक कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी नई कहानियों का आनंद ले। आज की कहानी बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर सुने, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी 25 साल की दीदी कुछ सालों बाद घर आई थी और उसकी शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस कारण उसने पापा से बहस की और एक नई नौकरी के लिए दूसरे शहर चली गई। उसके लौटने के बाद से वह मेरे आसपास घूमती रही और एक दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे, उसने मेरी मदद की। इस दौरान उसका मुझे अनवांछित रूप से छूना शुरू हो गया। मैं 17 साल का था और दीदी के कमरे में रहने लगा। दीदी ने मेरी देखभाल की, खासकर जब मैंने थायराइड की दवा ली। एक रात मुझे उसकी अजीब हरकतें देखकर लगा कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने पूछा कि वह मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेर रही है, तो उसने कहा कि शायद उसे बुरा सपना आता है। इसी बीच मैंने देखा कि वह मम्मी पापा के कमरे में अक्सर जाती थी, जो मेरी क्यूरियोसिटीज को बढ़ा रहा था। दीदी ने कहा कि वह शादी नहीं करना चाहती, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा। उसने मुझे अपनी सुंदरता में तारीफ करने के लिए भी कहा और फिर एक दिन मुझे नहाने का ऐसा अनुभव कराया कि मैं संकोच में पड़ गया। घटनाक्रम तेजी से बढ़ा और मैंने उसे तैयार होने में मदद करनी शुरू कर दी। फिर एक रात जब मैं उसे देख रहा था तो अचानक मुझे चक्कर आ गया और मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि मैंने एक अलग दुनिया बना ली थी और मेरा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया था। दीदी ने मुझसे माफी मांगी और बताया कि उसकी शादी उसके प्रेमी से हो गई है। मेरे स्वास्थ्य को लेकर परिवार ने ध्यान दिया और समझा कि प्यार केवल प्रेमी और प्रेमिका के बीच नहीं, बल्कि माता पिता और बच्चों के बीच का भी होता है। माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों के साथ समय बिताएं और उनके मन की बातें सुनें, ताकि बच्चे मानसिक बीमारियों से बचे रहें।